हेलो गाइस, स्टार्टअप मास्टरी प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त हरमन सिंह। पीटर डकर ने एक बार कहा, इफ यू वांट टू बी अ रिच पीपल सो यू डोंट नीड टू डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स, यू जस्ट नीड टू फाइंड अ बेसिक प्रॉब्लम व्हिच मैक्सिमम पीपल हैव, जस्ट फाइंड दैट प्रॉब्लम एंड रिजॉल्व इट। उन्होंने बोला कि अगर आपको अमीर बनना है तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक ऐसी प्रॉब्लम को ढूंढना है जो मैक्सिमम लोगों को है और उन मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर दीजिए, आप बन जाएंगे गेम चेंजर्स। हर इंडस्ट्री के अंदर कुछ 10% लोग ऐसे हैं जिनका रिवेन्यू इतना होता है जितना 90% लोगों का मिलाकर भी नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि वो 10% लोग ऐसे होते हैं जो मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम्स को समझते हैं। वो ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो अभी तक अनसॉल्व्ड है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिससे उनके एरिया में रह रहे मैक्सिमम लोग फंसे हुए हैं। गाइस, जिन जिन लोगों को ये प्रॉब्लम ढूंढना आता है और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना आता है गाइस, वो है प्रॉब्लम सॉल्वर्स। और वही प्रॉब्लम सॉल्वर्स एक टाइम पर गेम चेंजर बन जाते हैं। समझने की कोशिश कीजिए, हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी रिचार्ज करने में, हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी अपने बिल को जमा करने में। इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, वाटर का बिल हो, हाउस टैक्स हो, व्हाटएवर किसी भी तरीके का टैक्स हो, हमें लाइनों में लगना पड़ता था। पेटीएम ने बोला ये तो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। पेटीएम ने हमारी वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उसे सॉर्ट आउट कर दिया और हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते करते वो गेम चेंजर बन गया। ओयो ने देखा कि जब लोग दूसरे शहर में ट्रेवल करते हैं तो उन्हें होटल बुकिंग से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। उनको ऑनलाइन सर्च करना पड़ता है, उन्हें फोन्स करने पड़ते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा हैसल बसल होता है। ओयो ने एक ऐप बना दिया जिससे आप कहीं पर भी बैठे किसी भी शहर में अंदर होटल बुक कर सकते हैं। ओयो ने एक प्रॉब्लम पकड़ी और उसे सॉर्ट आउट कर दिया। गाइस, आज की डेट में जितने भी ऑनलाइन मॉडल्स हैं, चाहे हम मेक माई ट्रिप की बात करें, चाहे ओला की बात करें, उबर की बात करें, हम नेटफ्लिक्स की बात करें, यूट्यूब की बात करें, और भी कई सारे मॉडल्स हैं, जोमेटो की बात करें, स्विगी की बात करें, ये वो लोग हैं जिन लोगों ने हमारी बेसिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और अपने यूनिक आइडिया से इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दिया। पीटर डकर ने बोला कि अगर अमीर बनना है तो एक ऐसी प्रॉब्लम को ढूंढिए जो मैक्सिमम लोगों के साथ है और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दीजिए। और प्रॉब्लम जैसे आप उनकी सॉर्ट आउट कर देंगे, यू विल बी द गेम चेंजर्स। वो सब लोग जो आज अपनी अपनी इंडस्ट्री में टॉप पर लीड करते हैं, गाइस, जब इन लोगों ने स्टार्ट किया था इनके पास पैसे नहीं थे, इनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, इनके पास था एक यूनिक आइडिया, इनके पास था आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए गाइस, हम लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, हम लोग सर्विसेज खरीदते हैं। हम लोग एसी नहीं खरीदते, ठंडी हवा खरीदते हैं। गीजर नहीं खरीदते, गर्म पानी खरीदते हैं। हम फ्रिज नहीं खरीदते, हम ठंडा पानी खरीदते हैं, हम बर्फ खरीदते हैं। गाइस, हम कभी भी प्रोडक्ट नहीं खरीदते, हम उस प्रोडक्ट से मिलने वाले फायदे खरीदते हैं। हम पेटीएम को यूज नहीं करते, पेटीएम में मिलने वाली फैसिलिटीज को यूज करते हैं। हम जोमेटो को यूज नहीं करते, जोमेटो से मिलने वाली फैसिलिटीज को यूज करते हैं। गाइस, हमारा एंड यूजर भी हमारा प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा, उस प्रोडक्ट से मिलने वाली सर्विस को यूज करेगा। अगर बिजनेस का फंडा सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट क्रिएट करना है तो गाइस वो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। पर अगर उस बिजनेस का फंडा दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना है तो गाइस यू विल बी द गेम चेंजर्स। आज किसी भी इंडस्ट्री के टॉप 10% लोग जो टॉप पे लीड करते हैं, इन सब लोगों ने मैक्सिमम लोगों की बेसिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, जिस प्रॉब्लम से मैक्सिमम लोग जूझ रहे थे, और उस प्रॉब्लम को एक यूनिक आइडिया से सॉर्ट आउट कर दिया। गाइस, आपकी फील्ड के अंदर ऐसा कौन सा प्रॉब्लम अभी है जो आपका प्रोडक्ट सॉर्ट आउट कर सकता है? आज हमें वो ढूंढना है। आपको उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, उस डिससेटिस्फेक्शन लेवल को देखना है जो आपके एंड यूजर के पास अपने प्रीवियस सर्विस प्रोवाइडर से है। आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आप अपने एंड यूजर को सेटिस्फाई करें, जिससे आप अपने एंड यूजर की लाइफ को इजी कर सकें। गाइस, अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्वर बनने के साथ साथ आप गेम चेंजर बन सकते हैं। टॉप 10% वाले लोग गेम चेंजर कैसे बनते हैं? क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। और आज हमें आइडेंटिफाई करना है कि जिस स्टार्टअप को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, क्या वो स्टार्टअप प्रॉब्लम सॉल्विंग है दूसरों के लिए? ऐसी कौन सी मेजर प्रॉब्लम है जो आपका प्रोडक्ट और सर्विस सॉर्ट आउट करने वाली है? ओयो ने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की, पेटीएम ने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की, फ्लिपकार्ट ने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की, और भी जितने ऑनलाइन मॉडल्स हैं और जितने स्टार्टअप पॉइंट्स हैं, ये सब बिजनेसेस किसी ना किसी की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो गाइस, आज हमें देखना है कि हमारा प्रोडक्ट, हमारी सर्विस कैसे बेहतर हो सकती है हमारे कॉम्पिटिटर से, कैसे बेहतर हो सकती है हमारे एंड यूजर के प्रीवियस सर्विस प्रोवाइडर से।
हमें वो ढूंढना है, वो पिन ढूंढना है जो हमारे कस्टमर को बहुत ज्यादा पेन दे रहा है, और हमें अपने प्रोडक्ट से उस पिन को निकालना है, उस दर्द को निकालना है। और अगर आप ये दर्द निकाल पाए, अगर आप अपने कस्टमर की, अपने एंड यूजर की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाए, तो गाइस यू विल बी द गेम चेंजर। और अगर आप गेम चेंजर बन जाएंगे गाइस, सो नो वन कैन बीट यू। अब आपको देखना है कि आपको क्या करना है, आपको सर्वाइवर बनना है या आपको गेम चेंजर बनना है। दो कंडीशन है। सर्वाइवल का मतलब कि आप नॉर्मल सिस्टम से अपना बिजनेस चला सकते हैं, और गेम चेंजर कि आप एक ऐसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए जहां पर आज तक आपके किसी भी कॉम्पिटिटर ने टच नहीं किया। आप उस पेन पॉइंट को ढूंढिए जो आपके एंड यूजर को है, और अपनी इंडस्ट्री के गेम चेंजर बन जाइए। और गेम चेंजर बनने के लिए हमें कुछ चंद चीजों का ध्यान रखना है, एक चेकलिस्ट क्रिएट करनी है। सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि हमारे एंड यूजर की नीड क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो कहां से डिससेटिस्फाई है अपने प्रीवियस सर्विस प्रोवाइडर से, और हमारा प्रोडक्ट उन्हें किस लेवल के ऊपर सेटिस्फेक्शन दे सकता है, किस लेवल पर उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है। गाइस, पीपल बाय द सेटिस्फेक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट आपको देखना है कि आपका प्रोडक्ट हमारे एंड यूजर को क्या सेटिस्फेक्शन दे रहा है। सेकेंड पॉइंट, पीपल बाय द प्रोडक्ट टू अचीव देयर गोल्स। आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज किस तरह से मदद कर रही हैं एंड यूजर के गोल को अचीव करने के लिए। गाइस, उसके बाद पीपल दे नीड टू हैव द सॉल्यूशन ऑफ देयर पेन। उन्हें कहीं ना कहीं पर तो दर्द है, कहीं ना कहीं पर तो पिन है, कहीं ना कहीं पर तो डिससेटिस्फेक्शन है। आपका प्रोडक्ट उनकी पिन को, उनके डिससेटिस्फेक्शन को, उनके डिस्कंफर्ट को खत्म करने में किस तरीके से मदद कर सकता है। उसके बाद क्या वो फीलिंग होगी जैसे बहुत गर्मी लगती हो और एसी में आ जाए तो बहुत अच्छा फील होता है, काफी देर से बस में ट्रेवल कर रहे हैं और कार में बैठ जाए तो बहुत अच्छा फील होता है। ऐसा क्या कंफर्ट आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस के थ्रू देने वाले हैं जिससे आपका एंड यूजर, आपका कस्टमर बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड फील करे, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करे। गाइस, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, हर इंडस्ट्री के अंदर 20% कंपनीज ऐसी होती हैं जिनका रिवेन्यू 80% होता है, और यहां पर प्रिंसिपल फॉलो होता है पेरेटो प्रिंसिपल। 20% कंपनीज 80% रिवेन्यू जनरेट करती हैं और 80% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। 20% स्टार्टअप्स सक्सीड कर जाते हैं। जो स्टार्टअप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होगा गाइस, इट विल फेल। सॉरी फॉर दीज वर्ड्स। अगर आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज अगर तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर रही, सो इट विल फेल। अगर आपका प्रोडक्ट प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहा है तो आज एक चेकलिस्ट और रेडी कीजिए और देखिए कि आपका प्रोडक्ट ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉर्ट आउट कर रहा है, ऐसे कौन कौन से कंफर्ट हैं जो आपके एंड यूजर को प्रोवाइड कर रहा है, ऐसे कौन कौन से एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो आपके एंड यूजर को प्रीवियस सर्विस प्रोवाइडर से नहीं मिल पाए। और हर प्रोडक्ट का एक की बेनिफिट होता है, एक यूएसपी होती है। आपके प्रोडक्ट की वो यूएसपी क्या है, और अगर आप इस चेकलिस्ट पर काम करेंगे, जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए, अगर आप इन पॉइंट्स पर काम करेंगे, सो यू विल बी एबल टू नो अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ योर एंड यूजर। और अगर आप प्रॉब्लम समझ गए, सो यू विल बी द गेम चेंजर। इफ यू कैन बी द प्रॉब्लम सॉल्वर, तो दुनिया की कोई ताकत आपको गेम चेंजर बनने से रोक नहीं सकती। तो आज अपनी इंडस्ट्री में, अपने एरिया के अंदर वो प्रॉब्लम ढूंढिए जो अभी तक अनसॉल्व्ड है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और अपनी इंडस्ट्री के गेम चेंजर बनिए। और मैं ऐसे ही लेसन आपके साथ शेयर करता रहूंगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि जिस भी इंडस्ट्री के अंदर आप हैं, उस इंडस्ट्री में रहते हुए आप गेम चेंजर कैसे बनेंगे, फास्ट मूवर की क्या एडवांटेजेस हैं, फास्ट मूवर की क्या एडवांटेजेस हैं, और जिस इंडस्ट्री में आप हैं, और अगर आपके पास पहले से बहुत सारा कंपटीशन है, तो आपके पास लास्ट मूवर की क्या एडवांटेजेस हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिए, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस सब चीजों का सॉल्यूशन बहुत पैटर्न से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। धन्यवाद।